अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मेरे चेहरे पे जो थोड़ी सी खुशी आपको नज़र आ रही होगी, वो ज़ाहिर है कि हम सारे ही मुसलमान जो हैं वो खुश हैं कि कम से कम एक सीज़ फायर तो हुआ। मैंने आपको पिछली वीडियो में रिक्वेस्ट की थी कि चीज़ें सीज़ फायर की तरफ जा रही हैं, और जिस तरह से जो ट्रंप या ट्रंपू ये जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है, ये नाम तो किसी का नहीं बिगाड़ना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से उसने एक बड़े बदमाश का किरदार अदा किया है, वो यानी दुनिया के जो बाकी बदमाश हैं वो इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। और चूँकि पुलिस का बदमाशों के साथ वास्ता रहता है, पड़ता रहता है, तो हम भी जो है वो इस तरह की चीज़ों को नोटिस करते हैं कि जो बड़े बड़े बदमाश हैं वो कैसे मैनूवर करते हैं, किस तरीके से ना अपनी बदमाशी को कायम रखते हैं। तो अमेरिका ने अपनी बदमाशी को कायम भी किया। इसराइल और ईरान की जो वार थी उसमें ख़ुद भी कूदा, दुनिया को डराने की कोशिश भी की। उसके जो भी रिज़ल्ट्स निकले उनके हदफ हासिल नहीं हुए। मैं आपको आज अमेरिका और ये ईरान और इसराइल की जंग पे बात करने के लिए ज़हमत नहीं दे रहा, बल्कि एक और बदमाश जो बिल्कुल रावलपिंडी इस्लामाबाद का है, डोनाल्ड ट्रंप है, उसकी बात करनी है। ये कौन है और ये किस तरीके से ये अभी काबू आया है। जो पंजाब का जो CCD डिपार्टमेंट है जो नया बना है सोहेल ज़फ़र चट्टा की क़यादत में, उसने ये क्या काम किया है, और ये बदमाश जो है जो लोकल ट्रंप है ये कौन है, और क्या ये पाकिस्तानी है या किसी और मुल्क की शरीयत रखता है। ये चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बड़ी डिटेल्स बताने जा रहा हूँ। आपके लिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। इसमें कुछ हम अपना इनपुट भी देंगे कि इस तरह के बदमाश जो हैं वो कैसे बनते हैं, और इनके पीछे कौन कौन लोग होते हैं जो फिल्मों में बिल्लियों पे हाथ फेरने वाले होते हैं ना, वो कौन कौन से नाम होते हैं, क्या लोग होते हैं। तो ज़रा वीडियो से जुड़े रहें आखिर तक। मैं जो आपको डिटेल्स बताने जा रहा हूँ उससे पहले चैनल को ज़रा सब्सक्राइब करें ना, तो फिर मैं आपको ये डिटेल्स बताता हूँ। लें जनाब, ये एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे। अभी ये मैं प्ले करता हूँ, ये आप देखें। इसमें आपको ये एक ख़ास स्टाइल की दाढ़ियाँ, एक ख़ास स्टाइल के लंबे बाल, लंबी कमीज़ें जिसको लंबे चोले कहते हैं, और ये लोग आप देख रहे होंगे। ये एक बड़ा मशहूर टिकटॉकर है और ये बहुत बड़ा मशहूर बदमाश है कि जिसको जो CCD पंजाब और उनकी जो रावलपिंडी का जो उनका शोबा है, उन्होंने इसको अरेस्ट किया है। अब इस बंदे को बहुत सारे जो हमारे नाजरीन हैं वो जब ये इसकी शक्ल सामने आई होगी तो जानते होंगे। जनाब, ये मैं आपको ज़्यादा सस्पेंस पे नहीं रखता। ये एक बड़ा मशहूर ज़माना कातिल, कब्ज़ा माफिया, ज़मीनों पे कब्ज़े करने वाला और इक़दाम कत्ल की वारदातों में मुलव्वस। 780A के 20 केसेस इस पे दर्ज हैं, और एक ज़माना कदीम से ये इश्तिहारी है थाना सदर रावलपिंडी का, और इसको जनाब रेड किया है CCD ने और इसको अरेस्ट किया है। इस इश्तिहारी को कहाँ से अरेस्ट किया है? ये थाना रवात के इलाके में ये रेड किया है इन्होंने। कोई अरशद भट्टी का जो डेरा है वहाँ पे, और ये 12 कनाल का डेरा, ये इसी अफ़गानी ये मुलज़म है। ये अफ़गानिस्तान, अभी ये पता चला है कि ये अफ़गानी है, और इसके तमाम बदमाश जितने ये चोले वाले, चोगे वाले आपको और ये दाढ़ियों वाले और ये बालों वाले नज़र आ रहे हैं, हम इससे पहले भी ये डालों और ये लंबे चोगों पे बात कर चुके हैं, और बदमाशों पे बात कर चुके हैं, फ़र्क खोकर पे बात कर चुके हैं। ये जनाब अफ़गानी निकला है, और ये तकरीबन 40 के करीब जो इसके साथ के बदमाश हैं जिनको असले समेत CCD ने अरेस्ट किया है। इन्होंने मज़ामत भी की है, उसके ऊपर इनके ऊपर अलग से एक FIR हुई है जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ये इसका बहुत बड़ा अकाउंट है टिकटॉक का, ये वली जान का। और ये वली जान जो है ये कोई मामूली आदमी नहीं है। जितने भी लोग ज़मीनों का कारोबार करते हैं पिंडी और इसके गिरदोनवा में और अटक में,
क्योंकि अब जो ज़मीनें जो हैं पिंडी में ख़त्म हो के तो अटक के जो इलाके हैं उनमें ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं। और ये पहले तो इसकी जो शुरुआत कहते हैं जी इस तरह से हुई कि ये जो फ़र्रुख खोखर नामी जो एक इस्लामाबाद के लोग हैं, बदमाश हैं, उनके साथ इसने ये वली जान ने पहले ये रक्षा चलाता था और फिर उनके साथ इसने अपना ये काम शुरू किया कि उनके साथ चलना फिरना, उठना बैठना, पोस्चरिंग, असला नुमाइश, और फिर करते करते ये टिकटॉकर बना। और फिर फ़र्रुख खोखर से जब फ़र्रुख खोखर जेल में गया तो ये पीछे उसके डेरे का इंचार्ज बना। बहरहाल फिर इसने फ़र्रुख खोखर को छोड़ के जो इसका दायरा फैला और बाकी लोगों के साथ इन्होंने जो एक ब्लू वर्ड वाले हैं, एक साहब हैं, उनका क्या जहाज़ के क्या नाम है, उनके लिए इसने मैन पावर मुहैया करनी शुरू की। उनके लिए इसने यानी असले वाले बंदे लेके जाने, उनको ज़मीनों के कब्ज़े लेके देने। बाद में फिर उनका यानी वो एजाज साहब जो हैं वो शायद कोई MPA भी हैं, उनके साथ इसका कोई लेन देन के ऊपर कि भाई पैसे इतने बनते हैं इतने बनते हैं। फिर इनकी आपस में चपकलिश भी हो गई और फिर वो ब्लू वर्ड वालों ने भी इसके ख़िलाफ़ काफ़ी जो है FIRs दर्ज कराई। ठीक है जी। और उन FIRs की वजह से फिर इसके ऊपर थोड़ी निगरानी सख्त हुई। फिर इसकी जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनकी नज़र में भी ये आया और उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट्स हैं उसमें ये मुबैना तौर पे नईम एजाज जो MP हैं उनका भी ज़िक्र है। और उसमें मुबैना तौर पे मैं कहूँगा कि ये भी ज़िक्र है कि जो गवर्नर पंजाब हैं सलीम हैदर, उनके जो ज़मीनों के जो मामलात हैं उनको भी ये वली जान ही हैंडल करता था अपनी बाजू के ज़ोर पे। तो अब ज़ाहिर है कि हम ये मुबैना तौर पे इसलिए कह रहे हैं कि इसका कोई जो रिपोर्ट्स होती हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की उसमें साथ कोई सबूत नहीं होते, लेकिन जो इसके ऊपर होने वाली जो FIRs हैं वो इस बात का मुंह बोलता सबूत हैं। अब ये कितने भाई हैं जनाब? ये 4 भाई हैं ये वली जान। एक अली जान है, एक बादशाह है, एक और है, उसका नाम इस वक्त मेरे जहन से उतर गया है। और इन 4 भाइयों के 35 बच्चे हैं और ये सारे के सारे जो है वो जो जवान हैं, जो बालिग हैं, वो इस काम में मुलविस हैं। और ये एजेंसीज़ की रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि ये अफ़गानिस्तान से मैन पावर ये लेके आता था और यहाँ पे आके अपने फिर ये जितने भी ये नाजायज़ काम है ये करता था। अब तो इसको जो है वो CCD ने पकड़ के हवाले कर दिया है थाना सदर बैरूनी के, क्योंकि ये उनका इश्तिहारी था। और अब पता ये भी चला है कि इसकी वो जो 12 कनाल की जो प्रॉपर्टी है उसको भी सील कर दिया गया है, जहाँ पे इसने डेरा रखा हुआ था और जहाँ से ये गिरफ़्तारियाँ हुई हैं। अब आप देखें, ये चंद साल पहले एक फैसल राना साहब थे CPO रावलपिंडी, उन्होंने इसका सर और दाढ़ी के बाल मुंडवा दिए थे। यानी कि आज की ये नहीं है, ये 7-8 साल पहले की बात है जब इसको पिंडी में पकड़ के और इसकी ये अजामत वगैरह कराई गई थी। और फिर जब SN यूनुस जो IG इस्लामाबाद भी रहे हैं और आजकल वहाँ पे हैं, पंजाब में हैं, उन्होंने भी जब वो CPO रावलपिंडी थे अभी कोई 3-4 साल पहले, तो उन्होंने भी इस गैंग को काफ़ी पकड़ दकड़ की। लेकिन जो जिसे कहते हैं ना कि एक मुकम्मल कैफरे किरदार तक ना इसकी प्रोसिक्यूशन हो सकी, ना इसको कोई सज़ा हो सकी, क्योंकि इन लोगों के ऊपर जो है वो एविडेंस इकट्ठी करना कि ये वहाँ मौके पे मौजूद थे नहीं थे, ये अपने बंदे मार के वो दूसरे बंदों पे पर्चे करा के तो फिर ये बच जाते हैं, या फिर ये इश्तिहारी फिरते रहते हैं और ये गिरफ़्तार नहीं होते। तो ये टिकटॉक पे ये लोगों को असले की नुमाइश करते, टिकटॉक पे बड़ा इनकी फ़ैन फॉलोइंग बन गई फ़र्रुख खोखर के साथ, अपने इनकी जो लंबी कमीज़ों चोले पहन के और ये करके बड़े बड़े बालों के साथ। अब ये कितनी बड़ी बदकिस्मती है इस माशरे की कि इस जैसे गुंडे, इस जैसे बदमाशों को जो है वो लोग टिकटॉक पे पसंद करते हैं, उनको टिकटॉक स्टार्स बनाते हैं और वो बदमाशियां भी करते हैं। और हमारी जो हुकूमत का जो निज़ाम है, जो पुलिस का इतना कमज़ोर हो चुका है कि
ये जो लोग हैं इनको कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाया जा सकता। अब बहरहाल ख़बर ये है कि इनके जो अफ़गानिस्तान भेजने के तमाम इंतज़ामात वो आज मुकम्मल हो गए हैं। इसकी फ़ैमिली को जो है वो बॉर्डर तक भेज दिया गया है और इसकी आज कोर्ट से इजाज़त लेके इसको भी डिपोर्ट करने के वज़ारत दाखिला ने अहकामात जारी कर दिए हैं। ये वापस आ जाएगा क्योंकि हमारा जो बॉर्डर है वो इतना सेफ़ नहीं है, लेकिन अब शायद जब ये वापस आएगा तो इसकी वो धाक और वो जो चीज़ है जो इसने बना ली थी, एक रिक्शा ड्राइवर से तरक्की करके एक टिकटॉकर और फिर उससे भी बढ़ के एक बहुत बड़ा बदमाश, और फिर ये सोशल मीडिया पे तस्वीरें भी फिर रही हैं इसकी गवर्नर सलीम हैदर जैसे लोगों के साथ। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि ये लोग कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाते हैं। और हमारा माशरा जो है और हमारे माशरे में जो ख़ास कर वो तबकात जो पैसे वाले हैं, जो जिनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है और जो हुकूमतों में रहते हैं या रहे होते हैं या अभी मौजूद हैं, तो बहरहाल उनकी जो ये कारनामे हैं ये उन्हीं का ये शख्साने होते हैं कि जो हम भुगत रहे होते हैं कि जब आपको ख़बरें मिलती हैं कि जी इतने कत्ल हो गए, इतने को गोलियां लग गई, कचहरी में ये वारदात हो गई, इतनी जगह पे कब्ज़ा हो गया, तो ये एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। ये तो वली जान तो एक उसमें एक मोरा है, लेकिन ये बहुत बड़ा मोरा था। तो ये CCD की जो लोकल टीम है जिसने, मैं कहता हूँ कि मुझे नाम भी लेने में कोई हर्ज नहीं है, ये हमारी एक बेटी हैं बिनिश फ़ातिमा, वो यहाँ पे इस्लामाबाद में भी सर्व करके जा चुकी हैं, इंतहाई दलेर खातून हैं। उन्होंने ये रेड किया है और उन्होंने इस बदमाश को पकड़ा है। जो लोकल पुलिस है, IG साहब पूछें, जो CPO साहब हैं उनसे ये ज़रूर पूछें कि ये जो एक बहुत बड़ा ये बदमाश जो है ये टिकटॉकों पे भी ज़ाहिर हो रहा था और ये किस तरह से जो खालिद हमदानी साहब क्यों नहीं पकड़ सके इसको। और बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जितने भी SHOs हैं, सदर बैरूनी के जितने रहे हैं, सारे वो टास्क पे लें। जो DSPs, ASPs, जो SPs रहे हैं, उनको क्यों नहीं पूछते, क्यों नहीं उनकी ये पूछगछ होती कि एक बदमाश जो इतना नोन है वो यहाँ पे दंदना रहा है, कब्ज़े कर रहा है, अटक में भी कर रहा है, पिंडी में भी कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं से हमें इन चीज़ों पे सख्ती करनी पड़ेगी ताकि लोगों को अपनी उसका डर हो कि जी हमें पूछा जाएगा। अब देखें, एक डिपार्टमेंट की एक दलेर अफसर ने ये काम कर दिखाया है, इन बदमाशों को उन्होंने पकड़ के दिखा दिया ना, तो क्यों नहीं जो पिंडी की जो बाकी पुलिस है, आम पुलिस है, वो क्यों नहीं पकड़ सकी। तो अब तक कितना ही। अल्लाह हाफ़िज़।